हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे कश्मीर फाइल एक मूवी बनी थी। कुछ ही अरसा पुरानी बात है। उस वक़्त भी काफ़ी सारी बातें होती रही, लेकिन अब एक दफ़ा फिर इस मूवी के हवाले से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। एक फ़िल्म मेकर हैं इज़राइल के, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है। लेकिन उसके ऊपर काफ़ी उनको जिसे कहते हैं कि लेने के देने पड़ रहे हैं, और उनके जो एनवॉय हैं इज़राइल के, उन्होंने गालिबन माफ़ी का लेटर भी लिखा है, अपॉलॉजी की है उन्होंने। है क्या एक्चुअल, इसके ऊपर बात करेंगे, और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रही हैं एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडियन साइड वाला कश्मीर जो है, याना मीर साहिबा। थैंक यू वेरी मच याना जी फॉर जॉइनिंग द शो। Assalamu alaikum, Fakir Yusufzai Saab, and all your followers. Thank you very much for having me on the show. बहुत शुक्रिया। अच्छा याना जी, आप क्योंकि कश्मीर में हैं और इंडिया में भी जाती रहती हैं, कश्मीर फाइल्स के हवाले से उस वक़्त भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, लेकिन मेरे ख़्याल में इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि अब हमें देखने को मिली। अभी क्योंकि मैंने जैसे ही कश्मीर फाइल लिखा तो बीबीसी से लेकर और जितना भी मीडिया, सबकी स्टोरीज़ अवेलेबल थी। किसी की 5 घंटे, किसी की 7 घंटे, किसी की 9 घंटे पहले। इंडियन मीडिया प्लस जो दूसरी कंट्रीज़ के मीडिया है, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। हुआ क्या था कि इस तरह की स्टेटमेंट, और काफ़ी महीनों के बाद ये स्टेटमेंट आया किसी इज़राइली फ़िल्म मेकर की तरफ से। फकर साहब, आपने क्यों बोला कि आप इंडिया भी जाती रहती है? इंडिया कश्मीर है और आई कश्मीर मीन टू इंडिया है। से नो, 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 मैं इसको करेक्ट कर लूँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा कहने का मतलब ये है हमें क्योंकि कोई वीजा नहीं लगता इंडिया जाने के लिए, और ना इंडियंस को नो, वीजा नो, नो, लगते नो, हैं यहाँ आने के यू लिए। आर एब्सोल्युटली राइट यार, बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आप इंडिया के बाकी सिटीज़ में भी जाती हैं, या जो स्टेट्स हैं, नहीं, तो आप वो उसमें भी आप क्लियर जा कीजिए, वरना वरना हमारे फॉलोअर्स को मेरे लगेगा कि मैं पीओके में बैठी हूँ जब ओह आप माय बोलते हो ना कि आप गॉड! इंडिया जाकर आई। ये वैसे वो तो मैं है। व्यूअर्स को एनीवे, बता दूं, आई नो ये यू याना डिडंट जी ने मीन वैसे ही वो किया हुआ है, लेकिन खैर एनीवे थैंक यू। बिल्कुल I मैंने know you करेक्ट didn't कर mean लिया it. अपना। जी, जी। No, no, I know you didn't mean it. Anyway, so the point was about Kashmir files. Yes, there is this guy called Nadav Lipid. और जहां तक मुझे पता है, थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में हम छानबीन करें, देखिए डेफिनेटली जो उसने बोला वो बहुत ही एक इनसेंसिटिव रिमार्क था। मैं जी, मानती हूँ कि वो एक फिल्म जूरी है। फिल्म फेस्टिवल था आईआईएफए जो गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था अनुराग ठाकुर के द्वारा। जी, द प्रॉब्लम इज कि अनुराग ठाकुर ने भी पता नहीं कैसे तहश में, उन्होंने स्टडी भी नहीं किया कि किस जूरी को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं जज करने के लिए, कौन है जो आ रहा है आपका वीजा लेके आपकी कंट्री में आ रहा है आपकी बिल्कुल। कंट्री पे ही थूकने के लिए। आपने इतनी भी छानबीन नहीं की, आपको बस ये शोशा करना था विदाउट फाइंडिंग आउट। सो द फर्स्ट ब्लेम गोज टू अनुराग ठाकुर फॉर ओके, ऑर्गेनाइजिंग दिस विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि आप किसको ला रहे हो। यू आर गेटिंग अ प्रेडेटर इनटू योर कंट्री एंड यू डिडंट इवन केयर टू चेक द डिटेल्स। ओके, अच्छा, दूसरी बात, अगर ये बंदा चाहता, जैसे लेफ्ट विंग वाले बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि भाई इसने क्या किया, इसने तो सिर्फ बोला कि इसने तो सिर्फ मूवी को जज किया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने इस मूवी को एज एन आर्टिस्ट जज किया, क्योंकि मैं मानती हूँ इट वॉज एन आर्ट कॉम्पिटिशन। शायद उसको मूवी की डायरेक्शन नहीं अच्छी लगी होगी, शायद उसको मूवी की लाइटिंग, सेट, कॉस्ट्यूम, मेकअप हाँ, या स्टोरी टेलिंग नहीं अच्छी लगी होगी, लेकिन उसने इन सब पॉइंट्स पे जिक्र नहीं किया। उसने ये बोला, सिर्फ एक लाइन बोली मूवी के बारे में, ये प्रोपागेंडा था, झूठी मूवी थी और वल्गर मूवी थी। आप मुझे बताइए इसमें कौन सी वल्गैरिटी है? व्हाट इज द वल्गैरिटी शोन इन दिस? इसमें क्या कोई आइटम नंबर है? ये किस चीज की बात कर रहा है? दूसरी सही, चीज, इसने इसको प्रोपेगेंडा कैसे बोली? प्रोपेगेंडा का सीधा इंसाफ मीनिंग डिक्शनरी में क्या है? हाँ, प्रोपेगेंडा का मीनिंग होता है झूठी बात। और एग्ज़ैक्टली, झूठी बात को जब जोर बिल्कुल, जोर से कोई ऐलान करता है, उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो वो होता कौन है जो हम पर बीती है, जो इंडियंस पे बीती है? मैं कश्मीरी पंडितों को भी, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर अ पार्ट हाँ, ऑफ इंडियन यूनियन, जो बिल्कुल, उनको, जो उन पर बीती है वो हर एक इंडियन पे बीती है, हर एक कश्मीरी पे हुँ, बीती है। तो वो कैसे ये बोल सकता है बाहर से आके कि ये प्रोपेगेंडा है, जब उसको कुछ पता ही नहीं हमारी हिस्ट्री के बारे में? फिर मैंने छानबीन की, मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्या वाज इट इग्नोरेंस ऑन हिज पार्ट, इज ही एन इग्नोरमस जिसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, या इसने जानबूझकर ऐसा स्टेटमेंट किया? फिर मुझे पता चला कि ये ऐसा बंदा है जो खुद अपनी कंट्री के खिलाफ है, खुद इजरायली होकर इसराइल को गालियां देता है, इसराइली माइंडसेट को गालियां देता है, हुँ, इसराइली माइंडसेट को क्रिटिसाइज एक वर्ड होता है, एक होता है अब्यूज करना, वो हाँ, अब्यूज बिल्कुल, करता है। फ़र्क है दोनों में। ठीक है, दोनों में फर्क है। वो अपनी जी, ही कंट्री को जब इज्जत नहीं देता, तो जिन कंट्रीज को उसकी कंट्री सपोर्ट करती है, जैसे इसराइल, आपने नोटिस किया होगा इसराइल के लोग जो हैं
वो कश्मीर फाइल्स को लेके बहुत ज्यादा वो हो गए, मतलब दे आर वेरी टच्ड बाय दिस मूवी, ओवरवेल्म, क्योंकि उनको लगता है कि जो हॉलोकॉस्ट उनके साथ हुआ था कुछ वैसी सिमिलैरिटीज हाँ, थी, और वैसे ही कुछ कश्मीरी पंडित्स के साथ भी हुआ था। तो वो एक मतलब वो एक अग्रीमेंट में है इस मूवी के साथ, ओके, हिज होल कंट्री ऑन द होल। तो मुझे लगता है कि वो अपनी कंट्री को बिलिटिल करने के लिए, क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटी और अपनी कंट्री से प्रॉब्लम है, तो तब उसने जाके इतना पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया उस स्टेज पे जहां पे उसको एज अ फिल्म ज्यूरी जाना था। उसने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट उस स्टेज को यूज किया टू गिव आउट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, विच आई फील वाज वेरी रॉन्ग। नॉट ओनली वाज इट रॉन्ग एज अ फिल्म ज्यूरी, इट वाज आल्सो रॉन्ग एज अ गेस्ट। आपको हमारी कंट्री ने भाई इनवाइट किया है यहाँ पे, आप जिस कंट्री की हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय कर रहे हो उसी कंट्री को और उसी कंट्री के लोगों को आप झूठा बोल रहे हो। हाँ तो जी। दिस इज हाईली हाईली वेरी मतलब नॉट ओनली insensitive बट वेरी मैनरलेस ऑफ हिम, वेरी uncouth ऑफ दिस मैन। बिल्कुल याना जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जिस कंट्री में कोई भी जा रहा होता है, वो इज़राइल से आ रहा हो या किसी भी कंट्री से, और दूसरा कंट्री उसको होस्ट कर रहा है वहाँ पे, और आया होता है, मेहमान होता है, उसकी बड़ी लाज़मी बात है। हम लोगों के एशिया के यहाँ काफ़ी रिस्पेक्ट होती है मेहमान की। जाते हैं तो लोग एब्सोल्युटली। करते हैं, बिल्कुल लिहाज़ भी ज़्यादा होता है, कहते हैं यार चले मेहमान हैं। लेकिन ये सारा कुछ जिस तरह आपने कहा कि अनुराग ठाकुर साहब ने ये नहीं देखा था, तो ये तो क्योंकि फ़िल्म एनालिसिस के लिए ये लोग जाते होंगे। मैं खुद, मेरे टीचर हैं इजाज़ गुल साहब, और वो हिंदुस्तान की फ़िल्म एनालिसिस करने के लिए बहुत अरसे से आते-जाते हैं। मुंबई में जाते हैं, वो बाकी जो बड़े फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पे जाते हैं। लेकिन उनका जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूँ, तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। हो सकता है कोई मूवी मुझे पसंद ना हो, या मुझे जी शायद वो पॉइंट समझ नहीं आ रहा जो वहां पे डायरेक्टर बताना चाहते, या वट एवर द थिंग इज। मैं कहता हूँ यार बड़ी बकवास मूवी है। मतलब ये हम कहते जी हैं एज ए व्यूअर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो जी एनालाइज करता है उस मूवी को, ये साहब जो आए थे, नादाब लापिड हैं गालिबन, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा, जो मुझे अभी जी। मैं आप लोगों के नदाम किसी, लपेट। जी जी बिल्कुल। तो कैसे आप फिर कैसे गए, क्योंकि इनके अगर ये इस तरह के कंट्रोवर्शियल आदमी थे जो अपने मुल्क के हवाले से आपके, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो आज स्टोरी पढ़ी है तो मुझे इनके बारे में पता चला। तो फिर ये कैसे आए? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने इसराइल और फलस्तीन पे एक मूवी बनाई थी पहले, इस बंदे ने, अच्छा। लिपिड ने, जी नदाव लिपिड ने। जी जी। और उसने अपनी मूवी को डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि इजरायली ऑक्यूपेशन के बारे में ये मूवी है, कि किस तरह से इसराइलियों ने फलस्तीन पे ऑक्यूपेशन करके रखा है। अब आप ओके। सोचिए, जो जिस बंदे को अपनी ही कंट्री की सॉवरेनिटी की इज्जत नहीं है, वो किसी और कंट्री की उसी जो ये जो सर्कमस्टेंसेस थी ये हम्म सिमिलर है जूस की और कश्मीरी पंडित्स की। तो वो हम्म। जब अपनी ही लोगों की तकलीफ नहीं समझता, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ये यहाँ पे समझेगा। एंड जैसे मैंने कहा, आपको पूरा हक है कहने का कि मूवी में कुछ पॉइंट्स ठीक नहीं थे, जैसे मैंने आपको बिल्कुल। डिस्क्राइब किया, बेशक। सेट हो, कॉस्ट्यूम हो, मेकअप हो। कुछ भी हो लेकिन सकता इस है, कुछ म्यूजिक अच्छा नहीं था, या वट एवर आप कहते हैं, स्क्रिप्ट एब्सोल्युटली, कमजोर था, या कुछ और चीजें कह सकते एब्सोल्युटली, हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं, जब बिल्कुल। आज तक मैं नहीं समझती कि कोई भी इंडियन ने आज तक शिंडलर्स लिस्ट को बोला है कि भाई ये अच्छी मूवी नहीं थी, ये बकवास, ये प्रोपेगेंडा थी। आज तक किसी इंडियन ने द पियानिस्ट को नहीं बोला है कि ये बकवास मूवी थी। राइट। हम दूसरों का दर्द समझते हैं, चाहे वो मूवी में क्यों ना दिखाया जाए वो। लेकिन हम किसी को झूठा नहीं बोलते, किसी को प्रोपेगेंडा नहीं बोलते। ये कौन होते हैं बाहर से आके इस तरह बोलने वाले। और देखिए, जब ये इसने ये करके ये कर दिया कि आप देख रहे होंगे कि काउंसलेट जनरल ऑफ इसराइल, हाँ। इंडियन जो इंडिया में है, कोबे शोशानी आई थिंक हिज नेम इज, उन्होंने भी अपोलोजाइज किया। फिर मैंने इनके नाम यहाँ पे लिखे हैं, अब बिल्कुल आप जी। कोबे शोशानी, नोर गिलोन जो इंडियन एम्बेसडर टू इसराइल एम्बेसडर टू इंडिया है, उन्होंने भी अपोलोजाइज किया। तो उसने बेसिकली जो उसकी अपनी जाति दुश्मनी है अपने लोगों के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, उसने अपना अचीव कर लिया, अपना मकसद मुकम्मिल कर लिया। दैट उसने इनसे अपोलॉजी, मतलब इनका सर झुका दिया किसी और कंट्री के सामने, इंडिया के बिल्कुल। सामने इनका सर झुक गया, इसने अपना कर लिया। तो अब इसराइल के हवाले है कि ये किस तरह से इसको ट्रीट करें, क्योंकि इसने एक तरह से इसराइल की बेइज्जती की है, इसराइल के लोगों की सेंटिमेंट्स की बेइज्जती की है, ना सिर्फ के इंडियंस की। अच्छा, अब याना जी आप क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, तो डू यू थिंक ऐसा इनको जानबूझकर बुलाया गया हो कि यार ये ऐसा करें? इज इट पॉसिबल, या मतलब। वेल, बोला तो जा रहा है कि टूल किट गैंग को बिलोंग करता है, और जैसे ही उसने ये स्टेटमेंट दिया तो टूल किट गैंग जो है वो एक्टिव हो गया। और फिर
शुरू हो गए ट्रोल करना, लेकिन पता है इससे क्या हुआ? आई टेल यू, जो जख्म हम भरने की कोशिश कर रहे हैं, हम नया जनरेशन कश्मीर का, हाँ, जो जख्म भरने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित भाई बहन वापस आ जाए, वो जख्म फिर से खुरेद रहे हैं। ये टूल किट वाला जो गैंग है वो उन जख्मों को फिर से खुरेद रहा है, ठीक। क्योंकि अब इनको प्रूव करने के लिए बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित हैं वो सोशल मीडिया पे आके ऐसी फोटोज पोस्ट कर रहे हैं जिससे दिल दुख जाता है। जैसे नीलकंठ गंजू की बॉडी जो पड़ी हुई है, जो वहां पे मतलब जब उनको शूट किया गया बीचों बीच सड़क पे लाल चौक में, तो उनकी बॉडी की फोटोज कि देखो देखो ये तो प्रोपागेंडा कर रहा है, वहां लेट के एक्टिंग कर रहा है मरने की। मतलब ऐसी, आप एज अ हम्म, कश्मीरी इतना दिल दुखता है जब मैं देखती हूँ, ऑलरेडी ये इस खून खराबे से हम उभरने की कोशिश करें, हाँ, अब ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह से फिर से ये सब ताजा हो जाता है। कुछ लोग प्रूव करने के लिए, हाँ हाँ हम तो झूठे ही हैं, वो लगा रहे हैं फोटो, जो जो जहाँ पे सिक्स का मैसेकर हुआ था उनकी फोटोज, जो डॉक्यूमेंट्रीज इनके एक्सोडस पे बनी थी, जो लाइव ग्राउंड से रिपोर्टिंग की गई थी, वो सारा कुछ वापस सोशल मीडिया पे आ रहा है। एज अ कश्मीर ये सब देख के कितना मेरा दिल दुखता है, और मेरे जैसे कितने कश्मीरियों का दिल दुखता है कि ये सब हमारी सरजमीन पे हुआ है, हम तब हम्म। थे नहीं, लेकिन कि हम ना इसको रोक सके, हम भी इसका हिस्सा बने, बल्कि हम भी इसमें मारे गए बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो वापस फिर से वो यादें ताजा करना, ये क्या जरूरी था उस आदमी को? इट वॉज नॉट नेसेसरी। अच्छा, ठीक। अच्छा, 2 पार्टीज़ के हवाले से भी मैंने इसी खबर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने पढ़ा कि जी 2 पार्टीज़ एक-दूसरे के खिलाफ बातें कर रही हैं, तो शायद ये भी एक रीज़न बयान किया जा रहा है। ग़ालिबन कांग्रेस और बीजेपी की बात हो रही है। तो ये भी एक वजह हो सकती है इस चीज़ की, या नहीं कि जी दोनों एक-दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, यहाँ पे जिस तरह आजकल मैं पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल इसीलिए दूँगा कि इमरान खान वर्सेस पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। वो लगे होते हैं, वो कभी एक दूसरे की जो है वो कुरेदते हैं, वीकनेसेस देख रहे होते हैं कि यार इसने गाड़ी उठाई हुई है तो फलाने जो है वो गाड़ी उठाई थी और ये किया था, इस तरह की चीजें। तो ये भी कोई हिस्सा हो सकता है देखिए, इस कंट्रोवर्सी का। जी हाँ होता है, बिकॉज वो हो भी रहा है। अगर आप इंडियन हम्म, मीडिया पे देख रहे हो कि क्या हो रहा है, जो लेफ्ट विंग फिलोसफी है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो बेसिकली जो बीजेपी के सपोर्ट में नहीं है, वो सब क्या हम्म, कह रहे हैं? हाँ तो इसने क्या गलत किया, इसने सिर्फ नदाव लिपिड ने क्या किया, इसने सिर्फ एक मूवी को जज किया है, इसने और क्या किया? मतलब वो सेंसिटिविटी वहां पे मिसिंग है। सेम वे जैसे ओके। ऋचा चड्ढा की ट्वीट में हाँ, गलवान के बिल्कुल। जो मार्टिर्स है यस, बिल्कुल। उनकी यस, यस। शहादत के लिए बिल्कुल, सेंसिटिविटी मिसिंग है। बिल्कुल। यस, वही एग्री। चीज देखो, इन लोगों में कुछ ना कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं आ पाई पिछले कितने सालों से, पिछले हाँ, 8 सालों में हाँ, बिल्कुल 8 कितनी साल। कोशिश की इन्होंने, लेकिन मेजोरिटी में नहीं आ, क्योंकि इस तरह किसी को मॉक करके, किसी के दर्द को झुटला के या हम्म, झूठा ठहरा के, ऐसे करके ना आप वोट्स नहीं जीत सकते। बिकॉज जिन पे ये ना भी बीती हो, हर कोई तो कश्मीरी पंडित नहीं है ना इंडिया में, हाँ, लेकिन जो बिल्कुल, दूर से देखते हैं कि, बिल्कुल। जो दूर से देखता है कि ये कश्मीरी पंडित पे इतना कुछ बीता है, और हर कोई जानता है कश्मीरी पंडित पे क्या हुआ है, क्योंकि कश्मीरी पंडित का जब यहाँ से एक्सोडस हुआ था, वो गए दूसरे स्टेट्स में बसने के लिए। हाँ, जब बिल्कुल। दूसरे स्टेट्स के लोगों के साथ उनकी मुलाकात होती है, दूसरे स्टेट्स के लोग चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, जी, जब वो उनको देखते हैं, भाई आप लोग क्यों आ गए कश्मीर से, आपका तो वहां अच्छा खासा आपकी मिल्कियत थी, आपके कोठियां थी, आपकी दुकानें हाँ, थी, आपके बिल्कुल। फार्म्स थे, आप वो सब छोड़ के यहाँ क्यों आ गए छोटे से घर में रहने के लिए? तो उनको पता है कि अगर कोई ये सब छोड़ के आया, मतलब उनका एक्सोडस हुआ ही हुआ है, तो ये तो डिनाई नहीं कर सकते। हुँ, तो जब यस। वो लोग देखते हैं कि एक साइड की गवर्नमेंट ऐसी है कि उनके दुख दर्द को झूठा बोल के अपने वोट्स बटोरने की कोशिश कर रही, तो ऐसे लोगों को वोट्स वो क्यों देंगे? सिंपल एज दैट। एक या बिल्कुल, सेंटिमेंट, एक कंपैशन होता है। एब्सोल्यूटली राइट। बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि मैं कहता हूँ कि बेशक अगर कोई बट कहता है कि चीजों जी को कि इस्तेमाल, एक कि वकर मैं साहब कहता हूँ देखिए, कि एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आई एम सॉरी टू से, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि एक अगर कहते हैं कि एक कश्मीरी पंडित के साथ ज़्यादती हुई, क्यों? क्या एक इंसान नहीं होता? 2, 3, एब्सोल्युटली। 4, बेशक मैं कहता हूँ ना कि आप कहते हैं कि मैं कहता हूँ चले वो नंबर लाखों में नहीं है, 10 लाख नहीं है, हम्म 15 लाख नहीं है, तो क्या अगर 100, 200, 500, 5,000, 10,000 या 1 लाख के साथ हुआ है, तो क्या वो आप उसको जस्टिफाई कर कम हो लेंगे कि जाता नहीं है जी तो, अच्छा मतलब हाँ सही हो गया वो? एब्सोल्युटली वही तो बात है। और दूसरा देखिए, लोगों की सेंटिमेंट्स को यूज करना वोट्स के लिए, ये गलत है। या मतलब बिल्कुल। आप वोट्स के लिए उन चीजों को हाईलाइट कर सकते हो जहां पे गवर्नमेंट फेल हुई है,
लेकिन हाँ, लोगों की बिल्कुल। सेंटिमेंट्स को भाई क्यों हर्ट करते हो? गवर्नमेंट की या वीकनेसेस फिर को एक उठाया ना कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं की, एब्सोल्युटली, इकोनॉमी खराब कर ली या कुछ और चीजें, तो आप उसको उठाएँ बिल्कुल, अपोज़िशन के तौर एब्सोल्युटली। पे। अब मैं यही चीज पे आपको भी काउंटर करना चाहूंगी, पाकिस्तान में क्या हो रहा है यस, इसी पॉइंट पे। आप गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स को उठाइए, यस, नहीं। आपने देखा मौलाना फजलुर रहमान ने क्या बयान दिया, आप इस यस, तरह की स्टेटमेंट देंगे, या वाहियात, यू आर गेटिंग डाउन टू फ़ज़ूल तरीन बिकमिंग मैं कहूँगा ऑब्सीन। उसको, फ़ज़ूल तरीन किस्म की बयान। वाहियात वाहियात बिल्कुल, स्टेटमेंट्स वो बिल्कुल। दे रहे हैं जस्ट टू प्रूव कि इमरान खान इज नॉट अ गुड लीडर। इमरान खान बेशक इज नॉट अ नहीं गुड है, लीडर, लेकिन हम आप किसी मानते हैं। और तरीके से बता देना कि वो अच्छा नहीं आप है। ये कहिए, आप ये कहिए कि इमरान खान ने साइफर इकोनॉमी को लेके लोगों के या इमोशन से खेला। आप ये बिल्कुल, कहिए कि उन्होंने रिलिजन का सीपेक इस्तेमाल बंद किया, करवा दिया, सीपेक बंद मिसयूज़ करवा ऑफ दिया। रिलिजन किया। आप ये कहिए कि उन्होंने 1 करोड़ जॉब्स प्रॉमिस किए थे, नहीं कर पाए। आप ये या कहिए कि 50,000 सस्ते घर दिए बोले थे, वो नहीं कर पाए। आप बिल्कुल, क्या बोल रहे हो? किस तरह के उन्होंने लफ्ज यूज किए, या माँ के साथ सो एंड सो मैं किया बिल्कुल तब भी वो यंग लड़की बोलती है बेडरूम में आ जाओ। आई मीन व्हाट इज दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट या फ्रॉम अ मौलवी, फ्रॉम अ मौलाना? बिल्कुल। और एक पार्टी को और लीड कर ऐसे रहे हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी की एक बड़ा अच्छा खासा वोट बैंक है उनके पास इस वक़्त। उनका बेटा फेडरल मिनिस्टर है, असद महमूद उसका बेटा जो है वो फेडरल मिनिस्टर है। एक इसका रिश्तेदार जो है खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर लग गया, दूसरा भाई इसका जो है अताउर रहमान वो सेनेटर है और इनकी गालिबन साली है वो जो 3-4 बड़ी कमेटियाँ हैं उनकी चेयरपर्सन है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैं पर्सनल उनको जानता हूँ, वो उनकी मैं मैं बात कर आपको ये बता रही हूँ कि जैसी कौम वैसी हुकूमत। हुँ, या आपने ऐसे एग्रीड लोगों को वहां पे स्टेज पे रखा जो माओ बहनों और यंग लड़कियों को अपनी तकरीर में ला रहा है। आई मीन ऐसे लोगों को आप मौलाना कहते हो, पहली बात तो यही शर्म की गलत है। बात है। एग्री विद यू। यही शर्म की एग्री बात है, इस्लाम को आपने इतना इतना मतलब इतना शर्मिंदा कर दिया है कि ऐसे लोगों को पहली बात तो आपने मौलाना करार दे दिया, दूसरी बात एग्ज़ैक्टली। उसको हुकूमत में लाया, उसको वोट बैंक खड़ा हाँ, करके बिल्कुल है। दिया। ये यस, कैसी कौम है यार? या यू आर राइट, यू आर राइट। और नहीं याना जी एक चीज़ और मुझे मैंने ये खुद ये क्लिप थोड़ी देर पहले मैंने उनका सुना तो मैं हैरान ये हो गया कि मौलाना फजल रहमान साहब आप यार छोड़ दो ना अगर किसी को इमरान खान पसंद है, अब मुझे नहीं पसंद तो मैं क्या कहूँ कि यार बाकी पाकिस्तानियों को क्यों पसंद है? मुझे हक तो नहीं पहुँचता कि मैं कहूँ कि बाकियों को क्यों पसंद है, मुझे नहीं पसंद मैं लेकिन मैं मैं कह रही हूँ उनकी जी, पर्सनल जी। चीजों पे मत जाओ। मैं हाँ, पर्सनल पर्सनल चीज़ों पे चीजों पे बिल्कुल नहीं, अगर कोई एग्ज़ैक्टली छोटी लड़की को या पर्सनल चीजों पे नहीं, हाँ उनकी जो फेलियर्स है उनको हाईलाइट करो। तो ये चीज हमारे बहुत सारे लीडरान को, इंडिया की जो करंट ऑपोजिशन है उनको भी सीखने की जरूरत है, पाकिस्तान की तो पूरी या लीडरशिप को सीखने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरत है। ज्यादा, बहुत बिल्कुल ज़्यादा। अच्छा याना जी बिल्कुल। आपने रिचा गालिबन रिचा चड्ढा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे क्योंकि मैं नहीं जानता फ़िल्म जो फ़िल्मों में आने वाले लोग हैं कम को मैं जानता हूँ क्योंकि मूवीज़ कम देखता हूँ। एक तो वो वाली कंट्रोवर्सी थी फिर उसके बाद एक जनरल उपेंद्रा साहब ने एक बयान दिया कि जी मीडिया ने आई थिंक सो उनसे पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल रेडी है अगर हमें हुकूमत कहती है कि यार हम जिसको एजेके कहते हैं आप लोग पीओके कहते हैं तो उसको वापस ले लेंगे। तो दोनों के ऊपर थोड़ा-सा आपका टेक चाहूँगा पहले वो ऋचा चड्ढा वाली कंट्रोवर्सी के ऊपर उन्होंने ट्वीट भी डिलीट कर दी और अपोलॉजी भी कर ली। लेकिन फिर भी उनके हवाले से बातें काफ़ी हो रही हैं। मैं क्योंकि यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा होता हूँ तो नज़र आ रहा होता है। हम्म, देखिए कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जैसे आपने कहा आपने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। या ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन ओके। बिकॉज वो ट्विटर पे आके इंडिया को और इंडियंस को शर्मिंदा करती हैं, बस उसी की वजह से इनको उनका 5 मिनट्स ऑफ फेम मिल जाता है, जिसकी वजह से दे शूट अप इन फेम। हुँ, लेकिन व्हाट इज या द अनफॉर्चुनेट थिंग व्हिच दे डोंट रियलाइज इज कि इस तरह की हरकतें करने से उनको फिल्में नहीं मिलती। दे डोंट रियलाइज दैट। बिल्कुल। उन या वो कुछ टाइम के एग्ज़ैक्टली लिए चर्चा में रहेंगी, लेकिन बिल्कुल। इवेंचुअली जब लोग फिल्में बॉयकॉट करने लगे हैं तब इनको समझ में आती है बात। तब इसने देखो ये कैसी अपॉलॉजी ऋचा चड्ढा ने दी। पहली तो मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या था, शायद जी, आपको जी। पता नहीं कि हुआ क्या था। हुआ मैंने ये वो था कि ट्वीट गलवान देखा था पता नहीं गलवान से हाय कि पता नहीं इस तरह का गलवान कोई से या तो एग्ज़ैक्टली उसका बोलने का ये मतलब था, ये कह रही थी उनको, उपेंद्र द्विवेदी जी को, कि आप कौन सी बड़ी बात कर रहे हो कि आप पीओके ले लेंगे। या पहले तो आपने गलवान के लिए यही बात की थी और वो उसको हार गए आप। तो या ये एक व्हाट्सएप कंट्रोवर्सी है, ये सच्चाई नहीं है। व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज में ये जो लेफ्ट विंग का ये एक, मैं कह सकती हूँ, अब मैं ये वर्ड यूज करूंगी, प्रोपागेंडा है। या क्योंकि गलवान में शहादत हुई है हमारे सोल्जर्स की, और शहादत
चाइना की तरफ से भी, चाइना ने भी अपने बहुत सारे सोल्जर्स गंवाए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन किए। 6 महीने लेकिन के बाद जो उन्होंने जो फिर एडमिट किया कि हुए हैं हमारे लोग जो हैं, हमारे सोल्जर भी, जाके उनकी जानें एब्सोल्युटली भी गई थी। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। लेकिन वो व्हाट्सएप, वो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप जो फॉरवर्ड्स होते हैं ना, हाँ, वो हाँ, अभी हाँ, तक बंद नहीं हुए। कि बिल्कुल। भाई इंडिया ने चाइना को अपना हिस्सा, इंडिया हार गया अपना हिस्सा और चाइना ने इंडिया का हिस्सा ले लिया। तो वो व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग, वो ग्रुप्स में जो फॉरवर्ड्स होते रहते जी, हैं वो जी, जी। बंद नहीं होते। तो ऋचा चड्ढा ऑल्सो, जस्ट लाइक मोस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ बॉलीवुड में कहूंगी, हमारी एक्ट्रेसेस तो माशाल्लाह आपको पता है, उनको तो प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं पता होता, तो वो भी उनमें से ही एक है। तो उसको शायद पता नहीं होगा कि ये एक्चुअली एक व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। तो राइट। इसने सोचा कि मैं बहुत, मतलब मैं, लेट मी साउंड लाइक आई नो, आई हैव अ लॉट ऑफ जनरल नॉलेज अबाउट इंडिया एंड गलवान, ओके, एंड लेट मी पुट दिस ट्वीट आउट। ओके। लेकिन जब उसको बैकलैश मिला, तब उसे समझ आई बात कि वो कितनी स्टूपिड थी इस तरह की ट्वीट करने के हुँ, लिए, और किस तरह से बैकलैश उसको इंडियंस से मिला। एंड जब आपको रहना है इंडिया में, जब आप चाहते हो कि इंडियंस आके पैसे देकर आपकी फिल्में देखें, तो आप इंडियंस के साथ इस तरह के पंगे नहीं ले सकते भाई। आपको हुँ। इंडियंस की सेंटिमेंट्स को दिमाग और दिल में रख के आपको बात भी करनी है, और आपको उस तरह की मूवीज भी करनी है। राइट। अच्छा, जनरल उपेंद्रा जी का जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, उसको क्योंकि लाज़मी सी बात है, कश्मीर दोनों का बॉर्डर लगता है, एलओसी हमारे और आपके दरमियान है, एक लाइन बनी हुई है। तो उसको किस तरीके से देख रही हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें अगर कोई ऑर्डर करता है तो हम रेडी है, वी कैन टेक बैक एजेके, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हमारा, और आप लोगों देखिए का वो, पीओके। जी, जी। बिकॉज वो तो ऐसे कहेंगे ही, बिकॉज यू सी ये इंडियन आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी नहीं। पाकिस्तान में आर्मी जो है वो लीडरान को बोलती है कि क्या करना है, लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है, वो आर्मी को सिग्नल देती है कि भाई नेक्स्ट क्या करना है। तो हुँ, यहाँ पे उल्टा है। सो दैट्स व्हाट ही मेंट टू से कि अगर हमें ऑर्डर्स मिलेंगे तो भाई हम रेडी हैं। वो उतना है। और वो राजनाथ सिंह ने जो अखंड भारत की बात की थी, ही वाज जस्ट फॉलोइंग अप विद दैट कि यस सर, अगर आपसे हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है हम रेडी हैं जब भी आपको। उन्होंने उतना ही कहा था। लेकिन आई अंडरस्टैंड दैट एज अ पाकिस्तानी आपको शायद इनसिक्योरिटी होगी कि ये नहीं होना चाहिए। मैं पूरी तरह से समझती हूँ कि बहुत कोशिशें हो रही है पाकिस्तान की तरफ से इंडिया से दोस्ती करने की। एटलीस्ट जो एलिटिस्ट क्राउड है पाकिस्तान का, उसने ये पहल की है, शुरू की है कि हाँ, भाई हाँ। इंडिया के साथ अब हम दोस्त ही रहेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि दूसरे साइड से अफगानिस्तान से भी फेंटे लग रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि इंडिया से हम हाथ ही मिला लें। तो आई अंडरस्टैंड दिस एंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ योर्स। एंड मैं इतना भी समझती हूँ कि इंडिया कभी अग्रेसर नहीं रहा है। हुँ, अगर हमें अखंड भारत, यस अखंड भारत हर एक इंडियन का सपना है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर हमें वो लेना होता, पहले हम नेपाल को ले लेते, फिर श्रीलंका को ले लेते, बर्मा को ले लेते, ये छोटी छोटी कंट्रीज, मतलब हम तो इनको इजीली ओवर पावर कर हुँ। सकते हैं। लेकिन हमने ऐसे किया नहीं। तो आई डोंट थिंक ये बेकार का जो ये रोना धोना जो रोती रहती है पाकिस्तान की हुकूमत की, भाई हम पे अटैक कर देंगे, अटैक कर देंगे, आई थिंक यू शुड जस्ट गिव इट अप। इनसिक्योरिटी में जीना अच्छी चीज नहीं होती। बार बार ना हुँ। इनसिक्योरिटी, ओ हिंदू आके कश्मीर की डेमोग्राफी खराब कर देंगे, ओ ये हमें अटैक कर लेंगे, ये ये मतलब बात ऐसे वैसे डरी हुई बड़ी कौम है बड़ी ना ये। मशहूर हुई थी, अब थोड़ी-सी खामोशी है वैसे इस हवाले से, डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले हाँ, से बहुत मशहूर हुई थी। ये तकरीबन 2021 वही में तो थी मैं कह रही काफ़ी, हूँ। जिसे कहते हैं ना टॉक ऑफ द टाउन जिसको कहते हैं, तो पाकिस्तान में इसको हाँ, कह सकते हैं। वो मतलब आरएसएस आ जाएगा कश्मीर में, मुसलमानों को मार देंगे, ये होगा ऐसी इनसिक्योरिटीज में रहना इज नॉट, मतलब इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं मेरे हिसाब से। इस तरह से बीमारों की तरह जीना अच्छी बात नहीं होती। जस्ट रिलैक्स एंड स्टे काम एंड स्टे हैप्पी। नहीं लेकिन ये वाली नहीं, आपने बड़े डॉक्टरों वाला मशवरा दिया। यू शुड बिकम ए डॉक्टर। ये वैसे हमारे पाकिस्तानी भाइयों बहनों और हमारी जनता को, जो मिस याना मीर है, उन्होंने एक बड़ा, अब मैं इनको कहूंगा डॉक्टर याना मीर साहिबा, उन्होंने हमें ये थेरेपी बताई है कि आप रिलैक्स नहीं करें, नहीं, मैं कूल आपको डाउन, और डोंट एग्जांपल दे देती हूँ टेंशन ना लें। जी, जी। और एग्जांपल दे देती हूँ बाइपोलर डिसऑर्डर के। अब देखिए, वो छोटी सी बच्ची यासीन मलिक की बेटी, उसको क्या क्या उसकी माँ सिखा रही है, इतनी छोटी सी उम्र में बेचारी को बाइपोलर डिसऑर्डर दे रही है। कह रही है कश्मीरीज डोंट हैव मिल्क, कश्मीरीज आर डाइंग, दे डोंट हैव मिल्क। आई मीन कम ऑन यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ये छोटी सी बच्ची है, कम से कम उसे तो बख्श दो इस सारे पॉलिटिक्स में से, हुँ, यू नो। तो ये
जरूरी होता है कि इस तरह के फेस्ड आउट स्टोरीज और इस तरह की चीजें बोल बोल के खुद को डराना, बाकी कौम को डरा के रखना? कौम तो ऑलरेडी बेचारी पाकिस्तान की कौम पिसी हुई है इन्फ्लेशन से, ऊपर से आप उनको नो नो इनसिक्योरिटीज डाउट दे दे के इन्फ्लेशन। डरा रहे हो। अच्छा, दिस ये इज नॉट द राइट वे। नहीं, ये इन्फ्लेशन वाली बात आपकी बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन दूसरी जो बात है ये कि लोगों को एक डर और खौफ होगा। मैं तो कहता हूँ कि सम टाइम तो मैं लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ, कहते जी होनी चाहिए, जरा ये जंग होनी चाहिए। अबे भाई, आपको पता है कि जंग की क्या आपको प्राइस पे करनी पड़ती है? मतलब इट्स नॉट अ जोक। बेसिकली जंग करना एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि महंगा सौदा है, पॉसिबल नहीं है। और आज के दौर में तो बहुत ही ज्यादा तबाही होती है। जिस तरह का वेपन इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, या इस रीजन में मौजूद है, तो उससे तो ज्यादा वो हो सकती है। तो आपको लगता नहीं है कि यार जो कोई भी जर्नल हो, हमारा जर्नल हो या हिंदुस्तान का जर्नल हो, इस तरह की वो ना दे? क्योंकि पहले ही मतलब बात तो नहीं होती, चले नहीं होती सो नहीं होती, लेकिन अगर अगर इसमें इस तरह की कोई चीज और हमें सुनने को मिलती है, जिस तरह का ये स्टेटमेंट है, तो ये डेंजरस नहीं हो जाता? दोनों साइड्स देखिए, की बात कर रहा देयर हूं, इज दोनों के लिए समथिंग ज्यादा रॉन्ग विद खतरनाक माय हो सकता। कैन यू हियर मी? हाँ, मुझे आपका सवाल आई एक्चुअली सुनाई नहीं दिया। इफ यू कैन जस्ट रिपीट आपका मेरे दैट। ख्याल एक जो ईयरबड्स है वो ऑफ हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि पहले आई दोनों में थिंक से सो। आवाज। जी, अब मुझे मुझे एक्चुअली फील हो रहा है कि शायद एक में से आवाज आ रही है और एक में एक ऑफ का ऑफ हुआ है। नहीं, मुझे आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल आपकी। बहुत ही हल्की सी आवाज आ रही है। ओके, मेरे आप ख्याल मुझे देख पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आप मुझे नजर भी आ रही है और आपकी आवाज भी मेरे तक पहुंच रही है। ओके, ओके। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इस तरह के स्टेटमेंट से रीजन पहले ही बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान, आपने इन्फ्लेशन की बात की, और बहुत सारे मसले हैं। अफ़गानिस्तान वाली साइड की बात भी बिल्कुल सही है कि आज भी हमारी जो फ़ॉरेन मिनिस्टर है एनार अबानी कर, वो काबुल गई हुई थी और ये बातें हो रही थी कि यार बॉर्डर पे सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो लगता नहीं है कि इस तरह के बयानबाज़ी से अगर गुरेज़ किया जाए, इससे थोड़ा-सा बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? आई स्टिल कांट हियर यू फकर साहब, आई ओह एम माय सॉरी। गॉड! ओके, मेरे आपने ख्याल हिना कि रब्बानी का कुछ मेंशन किया, लेकिन जी, मुझे जी, उससे जी, मैं ज्यादा नहीं मैं सुनाई मैं दिया। ये बता रहा हूँ कि अगर बॉर्डर के दोनों साइड, पाकिस्तान और इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कि इस तरह के बयानात से बचा नहीं जाना चाहिए। इस वक़्त सिचुएशन बातचीत तो नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का बयान आता है तो एक लोग यहाँ पे भी, लोग मैं नहीं कहूँगा, मैं फ़ौज कहूँगा, लोगों का तो ख़ैर नहीं कुछ होता, लोग अपने मसलों में फँसे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हालात इससे सो यू आर ख़राब हो ट्राइंग टू सकते हैं? से कि जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो या स्टेटमेंट दिया वो नहीं देना चाहिए था। या दैट्स व्हाट यू ट्राइंग टू से। या एग्ज़ैक्टली। नो, देखिए, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि एक टाइम पे पाकिस्तान इस तरह के स्टेटमेंट्स देता था, हम भाई न्यूक्लियर छोड़ हाँ, देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और बिल्कुल। आज बिकॉज वो दोनों तरफ से फंस चुका है, आप देख रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से भी उनकी क्या हो रहा है वहां से। अफगानिस्तान पे लिटरली, लाइक अफगानिस्तान ने लिटरली सीज फायर खत्म कर दिया पाकिस्तान के साथ, जी, एंड वो बिल्कुल। उन्होंने डिसाइड किया तालिबान ने कि अब वो ऑल आउट जाएंगे, पाकिस्तान में अटैक्स करेंगे। और दूसरी तरफ से इंडिया को दुश्मन पाकिस्तान ने खुद बना के रखा है इतने सालों से। सो हुँ, आई अंडरस्टैंड दैट दिस सिचुएशन जो है पाकिस्तानियों की, दिस हैज बिकम वेरी, मतलब ये डबल ट्रिबल हो गई है। जो पहले वो अगर एक चीज से जूझ रहे थे, अब बहुत सारी चीजें, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, हाँ, इंक्लूडिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन फ्रॉम बोथ या साइड्स, अफगानिस्तान एंड इंडिया, तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अब देखिए, ऐसे सिचुएशन में मैं इतना ही बोलूंगी कि हम किसी और को, वी कांट चेंज समबडी एल्स, वी हुँ, कांट वी कांट चेंज व्हाट समवन एल्स इज थिंकिंग। दिस इज व्हाट अ ऑलराइट। पाकिस्तानी हैज टू थिंक। ओके। पाकिस्तानी हैज टू थिंक वी कैन ओनली चेंज आवरसेल्व्स। अगर हमने खुद को अगर हमने खुद में रिफॉर्म्स लाए कि हम किस हुँ, तरह से अपनी डिप्लोमेसी को हैंडल कर रहे हैं, हम किसी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पे कितनी दुश्मनी कर रहे हैं और कितनी दोस्ती कर रहे हैं डिप्लोमेटिक ओके, लेवल पे, राइट। उससे बहुत फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग डिसीजंस लाइक अफगानिस्तान तक इंडिया का वीट नहीं जाएगा। आप हुँ, क्या कर रहे हो? इस तरह से आप इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के साथ दुश्मनी कर रहे हो। हुँ, आप जाते हो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स में जाकर कश्मीर की बात उठाते हो। आप हुँ, अपने साइड की कश्मीर की बात उठाओ, जो हुँ, आपकी साइड के कश्मीर के लोगों पे बीत रही है, चाहे वो वीट की शॉर्टेज हो, चाहे वो लोड शेडिंग की प्रॉब्लम्स हो। आप दुनिया से हेल्प मांगो कि हम इन सब चीजों के साथ डील कर सके और लोगों को हम निजात दे सके और राहत दे सके इन सब प्रॉब्लम से। नहीं, बजाय इसके आपको बात करनी हमारे साइड ऑफ कश्मीर की। तो जब आप लोगों ने अपना डिप्लोमेटिक तरीका हुँ, चेंज किया, अब होपफुली आपका नया डिप्लोमेट फॉरेन मिनिस्टर आया है, होपफुली
वो ये सब चेंज करेगा, एक नई मतलब टैक्टिक अपनाएगा, जिससे नई स्ट्रेटेजी अपनाएगा, जिससे शायद पाकिस्तान खुद को इस सिचुएशन में बाहर जो इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके खुद को। बिल्कुल याना जी ज़रूरी है और मैं थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे थोड़ी-सी बात कर लूँ। वहाँ पे बिल्कुल है लेकिन यही तालिबान 2003 और 4 में आए थे और इनको अच्छा खासा रगड़ा दिया था और मेरा ख़्याल में अब दोबारा देना चाहिए। ये बातचीत वाली कहानी ये अब लोग कल भी मैं सवात के कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और वो यही कह रहा था कि हमें ये ड्रामे नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए तालिबानाइज़ेशन, हमें नहीं पसंद। इसलिए इनको इनके खिलाफ ये ऑपरेट करते हैं या कुछ और करते हैं, लेकिन इनको खत्म करना इनका काम है क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फौज होती इसी के लिए कि वो बॉर्डर्स को सिक्योर करे। वो हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर हो या अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर हो या ईरान के साथ बॉर्डर हो, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो करनी चाहिए। याना जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम थैंक यू। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ से। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।